मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, कहा कि जैसे सतयुग रहा, द्वापर रहा, त्रेता रहा, वैसे तू नहीं रहेगा। जहां जहां हम स्थान बता देंगे वहां वहां तुझे रहना है। ठीक। जहां शराब पी जाए वहां रहेगा, जहां जुआ खेला जाए वहां रहेगा। जिस घर में माँ बाप का सम्मान संतान नहीं करती उस घर में तेरा वास है। जवाब दिया ठीक। पर रुक जा, तेरे अंदर सब अवगुण अवगुण हैं, एक गुण बता दे तब ये स्थान है, ऐसे नहीं। तो कलयुग ने बताया कि सुनो, केवल और नाम आधारा और सुमेरे नरयो करे पारा। जवाब दिया सुनो मेरी बात, कलयुग हमारे अंदर एक गुण है, ये गुण नहीं महागुण है। ये सतयुग में न था, न त्रेता में था, न द्वापर में था, ये मेरे अंदर गुण है। सतयुग द्वापर त्रेता में लाखों वर्षों तक तप करता था, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। पर हमारे कलयुग में, हमारे शास्त्र में आत्मा से केवल परमात्मा को याद कर लेगा, उसका बेड़ा पार हो। प्यारे भगवत सज्जनों, ठीक है। परीक्षित के मुख से बाद में कहा कि और कोई जगह बता दो, तो कलयुग ने ये कहा कि जितनी जगह बताई ये सब अशांति वाली है, ऐसी कोई जगह बता दो कि थोड़ी 2 मिनट मुझे शांति मिल जाए। तो परीक्षित ने न सोचा और न समझा, परीक्षित के मुख से एक शब्द निकल गया कि तुम जाओ कंचन में वास करो। अभी बताया था हिंदी के कई अर्थ हो जाते हैं, हिंदी शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। कन 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 कनकते सो गुनी मानक काय दिखाए के खाए बोराए के पाए बोराए। कनक कनक शब्द एक ही है पर अर्थ अलग अलग है। कनक का मतलब सोना भी और कनक का मतलब धतूरा भी। जिस फल में कांटे होते हैं, अब पशु खा ले, कोई पशु खाते, मानव खा ले तो खाने के बाद सचन पागल हो जाएगा, पर बिल्कुल नहीं, ठीक हो जाएगा उसकी जब तक वो रहेगी। मेरे प्यारे भगवत, सोने का मुकुट था, सोने में भी कलयुग का वास है। और किस सोने में? अधर्म के सोने में। तुम किसी का चुरा लो, अपने हितु रिश्तेदारी में जाते हैं ना, जैसे माताएं सो जाती हैं और कोई स्त्री दूसरी स्त्री की कोई लड़ चुरा लेती है, कोई और, मतलब सोने में कलयुग का वास है, अधर्म के सोने में। जो परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था वो राजा जरासंध का था। 5 पांडव जब गए थे तब कह करके गए थे, बेटा इस मुकुट से आप हाथ नहीं लगाओगे। और बालकों की तो वो हट होती है ना, अगर माँ बाप कहते हैं बेटा ये काम मत करो तो आज नहीं वो कल करेंगे। तो परीक्षित जिस समय वो शिकार खेलने को गए तो अपना मुकुट नहीं, वो जरासंध का ही मुकुट पहन करके गए। अधर्म
का सोने का मुकुट था, उसी में कलयुग समा गया। बुद्धि बदल दी। सोना जैसे हमारा अगर खो जाए परीक्षित जी, हमारा जैसा खो जाए वो भी शुभ नहीं होता, और जैसे हमें सोना कोई जमीन पर पड़ा मिल जाए वो भी शुभ नहीं होता। सोना कभी सोने नहीं देता। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, सबसे पृथ्वी पर कलयुग ने प्रकोप दिया तो पहला वो मानव परीक्षित है। परीक्षित पर प्रकोप डाला, गला सुखा दिया। और जब गला जब सुखाया है कि लागे लगी प्यास, अब उपज बयागे कोरे लायो। ऋषि के आश्रम में जैसे ही राजा आया, अरे जहाँ पे तपदारी, अरे जहाँ पे तपदारी, अरे दीपू को है मितवैया, अरे दीपू को है मितवैया। जैसे ही राजा आश्रम की तरफ आया, कहा कि मुझे प्यास लगी है, और लोमस ऋषि थे वो समाधि में लीन थे। अब राजा आवाज दे रहा है प्यास लगी है, सुनी नहीं। इसने मेरा अपमान किया है, इसने आंखें बंद कर ली। इसको पता है राजा आ रहा है, पानी मांगेगा। पानी न देने के कारण इसने आंखें बंद करके मेरा अपमान किया, हम इसका अपमान करूंगा। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, एक मृतक सर्प था, बाण के नोक से उठाया, गर्दन में डाल करके राजा चला गया। जैसे ही मुकुट उतारो घर जाके सोई परीक्षित महाराज की आत्मा पाप पाप चल रही। मतलब एहसास होता कभी कभी कि आज हमने कुछ बुरा किया है, ऐसा परीक्षित महाराज को लग रहा है आज हमसे कोई भूल हुई। पर दादा एक संत भाग करके गया, श्रृंगी ऋषि को सारी बात बताई कि तुम्हारे गुरु का अपमान करके यहाँ का राजा चला गया। और श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में कमंडल में सज लिया और श्राप दे दिया। ओ धन के मत बहावे राजा, ओ माया पद के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने।
परीक्षित महाराज के पास में पहुंचे। एक संत सारा हाल बताया, उन्होंने लोमस ऋषि का अपमान किया, इसलिए संगी ऋषि ने श्राप दिया, तुम्हें 7 महीने तक कोई नाग बन के डस देगा। कोई युक्ति अपनाओ तो अपना ले। सोई राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को त्याग करके गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण करके अब राजा चलो। अरे दैया कि छोड़े चले रजवानी और अपनी छोड़े चले। कल श्रवण करने को मिलेगी। परीक्षा जी आरती जला ताली बजाकर के भगवान का कीर्तन बोलेंगे। और आज मेरी छोटी है, और आज मेरी छोटी है, पर दिल बना रखता
कहता है न दिल के देता हनुमान बाबा जब थे फिल्म वालों जब थे दिल खोल के देता बाबा जब थे दिल खोल के देता और बात मेरी छोटी है पर दिल बड़ा सताओ हनुमान जी की भक्ति में मैं बाबा जी की भक्ति में सागर साथ सता बाबा जी की भक्ति में बाबा मोए मत छुड़ियो बाबा मोए मत भूलियो मेरे लिए शरण तुम्हारे बाबा मेरी शरण तुम्हारी बाबा मेरी शरण तुम्हारी बाबा मोए मत छुड़ियो मेरे लिए शरण तुम्हारी सब लोग खड़े हो जाएंगे उन्हें और जो उधर वृक्ष के नीचे बैठे हैं कुर्सियों पे सभी भाइयों से निवेदन है पांडाल में आ जाएंगे प्रेम से भगवान की आरती करेंगे और विशेष ध्यान में पैर के नीचे जूता चप्पल उतार दें बिछाई पर खड़े हो जाएंगे जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं दादाओं यहाँ नहीं आ सकते तो वहीं खड़े हो जाओ भगवान के आगे हम भी बालक हैं भगवान के आगे आप भी बालक ही हो उम्र बेशक बूढ़ी हो गई बुढ़ापा आ गया पर लेकिन भगवान के लिए आप बच्चा हो यहाँ नहीं आ सकते हो तो आप वहीं अपने स्थान पर ही खड़े हो जाओ 5 लोग या 7 लोग आरती से हाथ लगा लें कि तेरी जय हुए कृष्ण मुरारे आरती करते नर नारी तेरी
या मुरली सुन श्री हरे दास दुलारे माधवी अखियन तारे सारे जग के पालना आरती करते नर नारी तेरी आरती करते नर नारी आरती मात पिता की इनके चरण शीश नवाओ आरती सरस्वती मैया की आरती तिरुवनवा देवी बाबा की चरण शीश नवाओ आरती सब देवी देवतन की श्रद्धा से सब शीश नवाओ खुशी रहे भागवती करैया खुशी रहे भागवती सुनैया खुशी रहे सब क्षेत्र के वासी